रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैसेज मैसेज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जाना कि एक्चुअली में सच्चा सिलेंडर क्या होता है, ट्रू सिलेंडर का मतलब क्या होता है, उसके वजह से हमें और गुरुदेव को क्या क्या फायदे होते हैं, और गुरुदेव ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमें क्या कुछ नहीं बताने की कोशिश की कि उन्होंने कैसे दादा गुरु से मिले, उन्होंने कैसे उसी क्षण अपने आप को बिना अपने मन में कोई डाउट लाए अपने आप को दादा गुरु जी के सामने समर्पित कर दिया। उनके उद्देश्यों को पूरा करने के उन्होंने कितने सारे तप किए, और उन्होंने कैसे बताया कि जिस दिन इंसान या मैंने अपने आप को अपने गुरु के सामने समर्पित कर दिया, उसके बाद उन्होंने मेरी जिंदगी के सारे काम किस तरीके से सॉल्व होते चले गए, और दादा गुरु ने कैसे, या हमारे गुरुदेव अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो कैसे हमारे मार्गदर्शन करते हैं, कैसे वो हमारे को अपने गोद में बैठा के जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम्स को एकदम पार करा देते हैं। और जैसे गुरुदेव ने भी बताया कि भगवान जो होता है वो पूजा पाठ और चढ़ावा क्या भूखा नहीं होता, वो भूखा होता है भावनाओं का, वो भूखा होता है। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे दादा गुरु कैसा चाहते थे कि गुरुदेव बने, और वैसे ही गुरुदेव चाहते हैं कि हम बने एकदम सच्चे दिल के, साफ, प्योर हार्टेड, कोई भी छल कपट नहीं, और लोगों के अपने अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें, प्यार बांटे, वो ये हमारा उद्देश्य है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि साधना जो होता है, जरूरी नहीं होता कि साधना, और गुरुदेव का भी यही मानना है कि जरूरी नहीं साधना की हिमालय पे जाके या मंदिर में बैठ के ही किया जा सकता है। साधना आप अपनी जिंदगी में हर एक फील्ड में कर सकते हैं, हर एक मिनट कर सकते हैं, हर एक सेकंड कर सकते हैं। किसी से प्यार से 2 बार बात कर लेना वो भी एक साधना है, किसी से हेल्प कर देना किसी की, ये उम्मीद ना करके कि सामने वाला इंसान आपकी हेल्प करेगा, वो भी एक साधना होती है। मतलब आप अगर मन में किसी के लिए कुछ बुरा भी ना लाएं, कभी भी ना लाएं, वो भी एक साधना होती है। तो साधना बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, और इन एवरी सिंगल फॉर्म किया जा सकता है साधना। साधना के लिए जरूरी नहीं होता कि हाँ हम गायत्री मंत्र बैठ के माला पढ़े तो ही हमारी साधना होती है और तभी हम अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी एंड आपका खुद का ग्रोथ साथ में चलता है, क्योंकि आप जब अपने आप को चेंज करते जाएंगे तब तक आप अपने आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में घुसते जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, आप अपने माइंड को क्लीन कर रहे हैं। जब अपने माइंड को क्लीन करेंगे तो आप वो सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब अभी तक हमने इन सब का सार जोड़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कल का कंटिन्यूएशन रखते हैं। Gurudev visited my house uninvitedly to make me a fit instrument for execution of his divine assignment, and got 24 Gayatri Mahapushatya performed with cultivated with Punhati of Gayatri Yagya of 1000 Punj। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु उनके घर में हमेशा उनसे विजिट करने के लिए बार बार उनको दर्शन देते थे, और उनको हमेशा जिंदगी का कुछ ना कुछ उद्देश्य देते हुए जाते थे, उद्देश्य देते देते जाते थे, जिससे कि वो चाहते थे कि गुरुदेव इतने फिट, इतने मतलब बोलते ना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो जो उनको गायत्री पुरुषार्थ करना था वो भी कर सके, और उसके बाद जो 1000 कुंज यज्ञ, जिसको हम शायद अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं, वो भी वो कर सके। उन सब के लिए वो उनको तैयार कर रहे थे। It not only introduced me but also made me intimated with about 1 lakh of person who found the nucleus of Gayatri mission and have given me their wholehearted cooperation in the subnet task और स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग ऑफ द मासेस। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव मुझे तो मेंटली और फिजिकली फिट करते जा रहे थे, बट उसके साथ साथ जब धीरे धीरे मैंने जब गायत्री माता का और गुरुदेव का उद्देश्य में आगे बढ़ने लगा, तो उन्होंने मुझे और भी कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जो कि पूरे दिल, सच्चे दिल से, उन्होंने बोलते हैं ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, एक सेल होता है। अगर सेल को कोई जिंदा रख सकता है वो होता है न्यूक्लियस। एक छोटा सा सेल के अंदर एक छोटी सी क्वांटिटी बोल लीजिए, जिसे हम एक एनर्जी बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं।
क्योंकि अगर आपका न्यूक्लियस सेल के अंदर नहीं है तो कभी सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जब मैं उस रास्ते में बढ़ने लगा तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिलाए, और गुरुदेव ने देखिए अपने आप को गायत्री परिवार का न्यूक्लियस ना बता के उन लोगों को जिन्होंने उनकी हेल्प की गायत्री माता और गुरुदेव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उनको न्यूक्लियस बताया कि वो जो कुछ लोग मिले मुझे रास्ते में, मतलब मेरे जर्नी में, वो गायत्री परिवार का न्यूक्लियस बने, क्योंकि वो पूरे दिल और सच्चे लगन से यहाँ पे मेरे साथ उस उद्देश्य को पूरा करने में लग गए, और लोगों की आसपास का बोलते ना, लोगों का उपकार करने में और उद्धार करने में, उनको आगे बढ़ाने में लग गए। During our first meeting, Gurudev has directed me to come to Himalayas 4 times for the period of about 1 year each. After completing 24 महापुरुषार्थ of गायत्री, देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव ने जब दादा गुरु ने उनको हिमालय पे हमेशा बुलाने लगे, हर एक साल के लिए 4 बार बुलाने लगे गुरुदेव को, बोला कि आपको हिमालय पे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? देखिए, the first reason for calling me to Himalaya was to ascertain that my soul did not feel lonely in the wildness and solitude of the nature without the company of living being and without the requisite living facility। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि हिमालय बुलाने के गुरुदेव दादा गुरु के क्या क्या रीजन थे। पहला रीजन ये था कि हिमालय पे जब कोई इंसान नहीं है, जब वहां पे कोई भी नेचर नहीं है, जब वहां पे रहने सहन कुछ भी खाने पीने का इतना फैसिलिटीज, मतलब जो हम फैसिलिटीज के साथ रह रहे हैं वो हिमालय पे तो हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो जब दादा गुरु का उद्देश्य ये था कि जब गुरुदेव वहां जाएं तो उनकी जो आत्मा है, उनकी जो सोल है, वो अकेला फील ना करे, वो कहीं ये ना फील करे कि मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ, कोई मेरे आसपास नहीं है। तो एक देखा जाए तो एक तरीके से वहां पे उनको वो मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। तो ये अकेला ना फील करने वाला, ये चीज तभी हो पाएगा जब आप गुरुदेव तो ऑब्वियसली पहले से स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हैं। ये अकेला फील वाला इंसान, आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि उनके आसपास 1000 लोग भी क्यों ना बैठे रहे, बट वो फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो अकेला फील करता है। उन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई, मतलब मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, या मेरे लिए तो कोई है नहीं, क्योंकि वो आपकी सोल वीक होती है, क्योंकि आपकी आत्मा वीक होती है, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज अभी, मतलब बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो अपने आप को भरी समाज में भी अकेला फील करता है। और कभी कभी ना इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एक्चुअली में जब इंसान अकेला आया है तो वो अकेला ही जाएगा, और उसकी जर्नी अकेले ही है। उसके आसपास जो लोग मिलते हैं, इंसान को हमेशा उसको एक कैसे बताऊं, एक रास्ता समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में आपको मिला है, तो अगर वो आपको परेशान भी कर रहा है, या आपको वो सपोर्ट नहीं करता है, या आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है, आपको ये सोचना चाहिए कि वो इंसान अगर हमें मिला है तो मेरी जर्नी में वो हेल्प कर रहा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, रादर देन क्रिबिंग। ये सोचिए कि वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो यहाँ पे दादा गुरु का भी उद्देश्य यही था कि गुरुदेव अकेला, उनकी जो आत्मा है वो अकेला फील ना करे, क्योंकि जनरली लोगों की आत्मा अकेला फील करती है बिकॉज उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है। Second, it was to ascertain whether I could establish spiritual identity and intimacy with wild and felurious animal living there। देखिए गुरुदेव सेकेंड उद्देश्य ये था कि गुरुदेव चाहते थे, दादा गुरु चाहते थे कि वो इतनी अपने गुरुदेव अपने आप को इतना स्पिरिचुअलिटी वे में इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि जो वहां के आसपास के जो जीव जंतु और भयानक जानवर हैं वो भी इनको स्पिरिचुअली पहचानने लगे। तो एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी में इतनी ताकत होती है कि वो आसपास के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको भी शांत कर सके। तो वही यहाँ पे गुरुदेव चाहते थे, दादा गुरु चाहते थे कि वहां के जो भयानक जानवर हैं या जो भी हैं वो गुरुदेव के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बना पाए और वो उनको पहचान पाए गुरुदेव को। Thirdly, it was to introduce to the rishi through those divine tapasya. The Uttarakhand region of Himalaya is to surcharge with the spiritual energy that is called as देव आत्मा। देखिए गुरुदेव यहाँ पे तीसरी दादा गुरु का उद्देश्य, मतलब रीजन ये था गुरुदेव को हिमालय पे बुलाने का कि वहां पे वो
वहां पे जो तप करते हुए जो ऋषि थे उनको उनसे इंट्रोड्यूस करा सके और उनको एक्चुअली में इंट्रोड्यूस इन द सेंस वो ये बताना चाहते थे कि व्हाट एक्चुअली महा ये जो होता है ना, तपस्या होता क्या है, साधना होता क्या है, वो बोला जाता है लाइव अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है। तो गुरुदेव दादा गुरुदेव को ऋषियों से उनके जो तपस्या कर रहे हैं उनकी पावर, उनकी स्पिरिचुअलिटी, द वे दे डू, वो कैसे कर रहे हैं उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, इसीलिए उनके ये तीन रीजन थे बुलाने का। These rishi, when they were in their physical body, had influenced divinity in the environment and had individually played significant and distinct role in infusing and enacting specific quality of spiritual light and power in the human psyche. Such life-transforming tasks are impossible of accomplishment by solitary human effort without adequate resource, public cooperation and support. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ये जो ऋषि है ये तो अभी तो अपने एस्ट्रल बॉडी में जा चुके हैं, क्योंकि तपस्या करते करते वो एक बॉडी को अपना त्याग चुके होते हैं। वो जब तपस्या कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी पूरी एस्ट्रल हो जाती है कि वो हमें दिखेगी, बट उसके अंदर कुछ भी ऐसी कोई बोलते हैं ना फीलिंग्स नहीं होंगी। वो बॉडी वो जब तपस्या करने वाले आत्मा होते हैं ना वो बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि वो इतनी तपस्या में लीन हो चुके होते हैं कि उनको अपनी बॉडी का कोई ख्याल भी नहीं रहता कि आसपास क्या हो रहा है, बॉडी को क्या हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है कि नहीं, मुझे भूख लग रही है कि नहीं, क्योंकि वो एक एस्ट्रल बॉडी में जा चुके होते हैं। वो इतनी लीन हो चुके हैं, वो अपने परमात्मा के साथ इतना कनेक्शन बना चुके होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस तपस्या के दौरान। तो दादा गुरु बताते हैं कि ये जो ऋषिज हैं इन्होंने जब अपने फिजिकल बॉडी में थे इन्होंने बहुत काम किया और बहुत सारा लोगों के साथ मिलके लोगों की भलाई के लिए काम किया है, और तब जाके वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और उन्होंने इस तपस्या के थ्रू जिंदगी इंसानों के जिंदगी में भी एक बोलते हैं ना रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण जगा रखी है। और ये जो इतना स्ट्रॉन्ग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मतलब एकदम जिंदगी चेंज कर देने वाला जो काम है वो इंसान अकेले नहीं कर सकता। उसको एडिक्वेट रिसोर्स मतलब यहाँ पे गुरुदेव का आशीर्वाद की बात की है कि एडिक्वेट रिसोर्स की चाहिए होती है, आसपास के लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इंसान कभी भी या कोई भी ऋषि जो भी उन्होंने जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग काम किया है वो अकेले नहीं कर सकते हैं जब तक उनको एक सही सपोर्ट और सही डायरेक्शन ना मिले। Gurudev silent direction to me was to apply the available spiritual energy placed at my disposal of simultaneously fulfillment of three objectives। देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि दादा गुरु ने ये सब बताते बताते एक तरीके से बोला जाता है ना साइलेंटली एक इंडिकेशन दिया कि इन सब के जो तुम्हारे आसपास चीजें हैं उन सब वो सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम यूज करो एंड देन अपनी जो तुम्हारे जो तीन ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करो। पहला टू अंडरस्टैंड हाउ द ऋषिज ऑफ ओल्ड इज इन देयर एमोबॉइड form has utilized the spiritual energy at their disposal for solving the problems of their time by banishing the evil forces and by establishing a supremacy of divine way of life। देखिए यहाँ पे दादा गुरु ने गुरुदेव को बोलते हैं ना धीरे से साइलेंटली बिना कुछ कहे भी कुछ कहना, वो उस वे में उन्होंने इंडिकेशन दिया कि तुम ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और इन जब वो आसपास जब ऋषि जो तुम्हारा जो एक स्पिरिचुअलिटी जो एक पॉजिटिविटी है उन सारे एनर्जीज को तुम गेन करो और तुम क्या करो पहला ये करो कि आज जो ये जैसे ऋषियों ने अपनी जब वो अपने शरीर में थे तो उन्होंने आसपास की नेगेटिविटी को दूर करके लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, वैसे ही तुम भी उस एनर्जी को अपने अंदर लो और आसपास की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एविल फोर्सेस, जो भी खराब फोर्सेस हैं उन सबको हटा के जिंदगी में लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो, सबसे पहला। दूसरा टू अंडरस्टैंड एंड
to compensate the dimension of God assigned task to be accomplished through me as an instrument. अब दूसरा ये कि जिस उद्देश्य के लिए मैं तुमसे मिला हूँ और जो उद्देश्य भगवान ने, जो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर डाला है, उस बॉडी को तुम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करो और उस काम को अपना करो। मतलब यहाँ पे दादा गुरु ने ये बताया कि तुम अपनी बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट समझो, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भगवान तुम्हारे बॉडी के थ्रू लोगों के लिए कुछ काम करवाना चाहते हैं, वो उद्देश्य को पूरा करो। और तीसरा, टू ड्रॉ एप्रोप्रिएट लेसन फ्रॉम द success and the failure of those divine warriors in their battle against the force of darkness, and to devise effective strategies against the final assurance of their evil forces with the aim of embracing them from the human scene once for all। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि तीसरा ये लोग कि बोलते ना, जैसे अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हैं तो आपको हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी। तो यहाँ पे दादा गुरु ने बोला कि जब ऋषियों ने अपने टाइम पे लोगों की हेल्प करने की कोशिश की होगी तो उनके जिंदगी में भी फेलियर्स आए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी रास्ते में चल रहे हैं आपको फेलियर ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो ऋषियों की फेलियर्स है उससे तुम कुछ सीखो और अपनी जिंदगी में सक्सेस उससे लेसन लो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, जिससे कि तुम भी वही काम करो जो ऋषियों ने और जो हमने किया, कि जो एक डार्कनेस, जो दुनिया में अंधकार फैला हुआ है, उन सबको हटाने की कोशिश करो और लोगों को एक बेटर लाइफ की तरफ आगे बढ़ाओ। तो ये तीन दादा गुरु ने ये तीन बताया कि किस तरीके से उनको 3 पॉइंट्स बताए किस तरीके से गुरुदेव को फाइट करना है। He told me that the purpose of my pilgrim to the Himalaya was to spiritually charge and equip myself for each epoch changing task। देखिए गुरुदेव ने, दादा गुरु ने उनको बताया कि उनका जिंदगी में क्या था, वो हिमालय पे क्यों जाते थे या तुम्हें हिमालय पे क्यों जाना है, क्योंकि वहां पे जाके तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को चार्ज कर पाओगे, अपनी आत्मा को प्योरीफाई एंड चार्ज करके इतना चार्ज कर पाओगे जिससे कि तुम जिंदगी में आने के बाद, नॉर्मल एमॉइड बॉडी में आने के बाद जो एक लाइफ चेंजिंग तुम्हें टास्क करने हैं, लाइफ चेंजिंग मतलब जिंदगी बदल देने वाले कार्य करने हैं, उसके लिए तुम्हारी आत्मा को एनर्जी की जरूरत है। उस एनर्जी को तुम्हें लेने के लिए तुम्हें हिमालय पे जाना जरूरी है। वहां पे जाके अपने आप को स्पिरिचुअल पावर जो है भगवान के साथ, उसको चार्ज करने की बहुत जरूरी है। अगर आप ये जो आत्मा की चार्ज की बात कर रहे हैं, ये देखा जाए तो आप एवरीडे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बात मेरी मानिए, पता है आप जब अपने आप को अच्छे कामों में लगाएंगे, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिल रही है, जिससे आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है, इससे ना आपकी बॉडी बहुत खुश फील करेगी और बहुत चार्ज फील करेगी। वहीं पे अगर आप कहीं बाहर निकल गए या आपने कुछ गलत किया है या किसी के लिए कुछ 2 वर्ड गलत ही बोल दिया या कुछ बोला भी नहीं, बट ऐसी जगह पे खड़े हो गए जहाँ पे गलत बातें चल रही हैं और वहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे आपको आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन फील करेगी। ये आप कभी नोटिस कीजिए, ये मेरे साथ तो कई बार होता है। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत मतलब थोड़ा सा कट करके रखती हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये कितना कट होके रहती है, बट इसके रीजंस यही हैं कि मैं अपने आप को कट करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी, या मेरी क्योंकि आसपास जब आपके बहुत नेगेटिविटी होती है, तो जैसे आप लोग भी अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो अपने आप को ऐसा ट्राई कीजिए कि आप अपने आसपास अपनी दीवार बना सके, पहला। दूसरा ये कि अपनी एनर्जीज को ना अलग डायरेक्शन में ड्रेन कीजिए। जैसे कि आप कुछ अपने से अपनी खुशी के लिए कुछ काम कर लीजिए, तब आपकी एनर्जी ना चार्ज फील करेगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी तरीके से भी आप एनर्जी को अपने चार्ज कर सकते हैं, और आपको अपने एनर्जी को, कहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये भी आपको पता लगाना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रेन
हो रही है तो आपको उस चीज को वहीं पे कट करना चाहिए। तो वहां पे वही गुरुदेव भी बता रहे हैं। गुरुदेव further said, like us, you have also to perform a very important task to your astral body. By way of rehearsal, you will have to learn how long and which part of Himalaya your physical body could stay in fit condition to enable you to devote your whole heart attention to the spiritual mastery and strength needed for attainment of the aspire end। देखिए गुरुदेव यहाँ पे दादा गुरु ने गुरुदेव को बताया कि जैसे हमने काम किए हैं वैसे तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे एस्ट्रल बॉडी को, तुम्हारी एमॉइड बॉडी को, तुम्हारी को भी वो सारे काम करने हैं। और तुम वहां पे जो हिमालय पे जाओगे वहां पे जाके तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी उस कंडीशन में फिट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और तुम्हें ट्राई करना है उस एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट करने के लिए, जिससे कि तुम पूरे दिल से, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी कंफर्टेबल है तो तुम अपने दिल से, पूरे बॉडी से परमात्मा से जुड़ पाओगे। तो वहां पे यही बताया है कि तुम पूरे दिल से उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करोगे और उनके मैसेजेस ले पाओगे, तब तुम्हें वहां पे जाना जरूरी है। He continued, in the temperate condition, the system is not subject to be righteous for the extreme heat and cold, and all the normal facilities for leading the normal, comfortable light are easily available. On the contrary, to live calmly and uninterruptedly with minimal visible in the high in Himalayan region with extreme cold and no creature comfortable or whatever is the challenging is an opportunity to learn द डिफिकल्ट आर्ट ऑफ लिविंग। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं, यहाँ पे दादा गुरु ने बताया इनको कि हिमालय का जो कंडीशन है बहुत खराब होता है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, और वहां पे आसपास कोई जीव जंतु भी नहीं है। और यही एक इस तरीके से वहां पे अपने आप को रोक के रखना, फिर आस्था, मतलब ये बोलते हैं ना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, ये बहुत एक आर्ट ऑफ लिविंग, इसको यहाँ पे गुरुदेव ने बोला है जिंदगी जीने का कला है। हिमालय पे भी रहना जिंदगी जीने का कला है, और इसको हर इंसान नहीं सीख सकता। इस देखिए बोला है, इस आर्ट ऑफ लिविंग को बोला गया है दिस इटसेल्फ इज अ साधना। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जिंदगी में आप एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड साधना कर सकते हैं, वैसे ही दादा गुरु ने बताया कि उस हिमालय पे जाके अपने आप को वैसा, उस एनवायरनमेंट से अपने आप को वैसा बना ही लेना, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में फिट कर लेना, वो भी एक साधना होती है। क्योंकि वहां पे आपको कोई फेवरेबल, वहां पे आपके मन के हिसाब से कोई चीजें नहीं मिलेंगी। एनवायरनमेंट भी, जो वातावरण है वो भी वैसा नहीं होगा, जीव जंतु होंगे, आपके लिए कोई एक आपका एक इंसान भी नहीं रहेगा जो आपसे बात कर सके। तो वहां पे जिंदगी जीना ये भी एक साधना होती है। देखिए यहाँ पे इस लाइन से गुरुदेव आपको ये बताना चाहते हैं कि जिंदगी में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे सिचुएशन आपके हिसाब से हो, चाहे आपके हिसाब से ना हो, जिंदगी को जीना और उस सिचुएशन से बाहर निकलना, वो भी एक साधना होती है। तो आप इस साधना को गलत ना लेके उस साधना को ऐसा सोचिए कि मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि ये साधना मतलब कि मैं जिंदगी की हर एक सिचुएशन से कैसे डील कर रहा हूँ, लोगों से कैसे डील कर रहा हूँ, ये भी एक साधना में आती है। One is required to master the body like an acrobat, subside on a leaf and edible root, and to learn to live fearlessly in the required precaution for a safety of life, limbs among the various animals। देखिए यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि एक इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए बिना किसी के डर, और इतनी मजबूत, जैसे यहाँ पे बोला है रूट ऑफ द ट्रीज, मतलब इतना, मतलब जैसे जड़, एक पेड़ का जड़ कितना मजबूत होता है, तो वैसे वहां पे बता रहे हैं गुरुदेव कि एक इंसान को ना एक मजबूत जिंदगी जीनी चाहिए, बिना किसी डर के लाइफ जीना चाहिए, और इतना, मतलब इतना अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना चाहिए कि उसको, मतलब आसपास के जो जंगली जानवर है उससे भी डर ना लगे। यहाँ पे दादा गुरु ने दादा गुरुदेव को बताया, और इस लाइन से गुरुदेव हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें भी अपने आप को इतना मेंटली, इमोशनली, देखिए फिजिकली इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाता है जिम जाके अपने आप को हेल्दी रख के, बट आजकल के टाइम पे किस चीज की कमी है? कमी है स्पिरिचुअलिटी की, कमी है इमोशनल पावर की, कमी है
मेंटल पावर की, क्योंकि लोग को समझ में नहीं आ पाता, और ये चीज मेरे साथ भी हो रखा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से क्योंकि नहीं जुड़ पाते तो आप इमोशनली वीक होते हैं, आप मेंटली वीक होते हैं। मेंटली इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग से कमजोर, नहीं, मेंटली इन द सेंस आप अपने आप को, आपके मन में क्या चल रहा है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड इमोशनली वीक मतलब किसी से उम्मीद लगा लेना, किसी को भी अपना समझ लेना, किसी से आपने अच्छा किया तो आपको लगता है कि वो सामने वाला इंसान मेरा अपना बन चुका है और वो भी मेरी हेल्प करेगा। तो ये सब जो है ना, ये इमोशनली वीकनेस में आता है। एंड मेंटली वीकनेस में मैंने आपको बताया क्योंकि यही होता है कि आप अपने आप को नहीं समझ पाते, तो ये सब है। और ये तभी हो पाएगा जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि आप इतना मेंटली एंड इमोशनली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आसपास के जो जीव जंतु, मतलब आसपास की जो चीजें हो रही हैं, जो सिचुएशंस हैं, उससे आपको फर्क ना पड़े। These inconveniences are there as long as there is a physical body. All this come to the end when one withdraw into an astral body. Then there is no bothering of safety from the cold and heat, hunger, thirst, sleep and exhaustion. देखिए यहाँ पे गुरुदेव दादा गुरु ने बताया कि ये इंसान जो एनवायरमेंट का टेंशन, खाने पीने का टेंशन, पानी का टेंशन, जानवरों का टेंशन, ये इंसान को तभी रहता है या तुम्हें तब तक रहेगा जब तक तुम अपने एक फिजिकल बॉडी से कॉन्शियस हो, मतलब तुम अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस हो। जिस दिन तुम अपनी एस्ट्रल बॉडी में, जिस दिन तुम मतलब स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन करते करते अपनी एस्ट्रल बॉडी में चले जाओगे। एस्ट्रल बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो सिर्फ आप देख सकते हैं, बट वो बॉडी कुछ फील नहीं कर सकती क्योंकि वो इतनी लीन हो चुकी होती है। तो जिस दिन तुम अपने एस्ट्रल बॉडी में चले जाओगे, उस दिन तुम्हें ना भूख की टेंशन होगी, ना धूप की टेंशन, ना ठंडी की टेंशन। मतलब वो इंसान बॉडी कॉन्शियस नहीं रह जाता। उसको कुछ भी, उसकी बॉडी पे कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता है वो एक एक्चुअल बॉडी बन चुका है। दूसरा ये क्योंकि उसको पता रहता है कि वो एक सोल है, वो एक, जैसे इस चीज को, इस लाइन को अगर आप अपनी रियल जिंदगी में अगर अप्लाई करना चाहें तो ये है कि हम सबको पता है कि हम एक सोल है, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी मरती है, हमारी सोल कभी नहीं मरती। सोल आज हमारी बॉडी में है, कल किसी और बॉडी में, उसकी जर्नी किसी और बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसकी सोल, बस उसकी सोल चलती रहती है, बॉडी नहीं चलती, राइट। तो हमें भी इस चीज को ये अप्लाई करना चाहिए कि जब हम भी एक सोल, हम एक सोल है, तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में गुरुदेव से कनेक्ट करके अपने आप को इतना सोल कॉन्शियस बना लें, इतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियस छोड़ दें। जो हमारे जो रिश्ते नाते और आसपास के लोग हैं ना, वो एक बॉडी ही है। इसको ऐसे समझिए कि वो एक बॉडी है, वो, और उनकी जो आत्मा, वो जो सोल है, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि वो भी एक सोल है, उसकी भी एक जर्नी है, वो भी एक जर्नी तय कर रहा है। और जो उसके संस्कार हैं, जो उसके बिहेवियर्स हैं, ये वो एक ऐसे संस्कार हैं जो किसी रीजन के वजह से डेवलप हुआ होगा, और उसकी भी, वो भी किसी से लेके, वो भी एक सोल किसी और बॉडी से आया है और इस बॉडी में आया है, तो वो भी एक अपने साथ एक क्या कहते हैं उसको, एक बिहेवियर लेके आया है, एक आदत लेके आया है। तो आपको उस सोल को एक प्यार से, उस सोल को भी प्यार से देखना चाहिए और उसको भी लेट गो करने देना चाहिए, या उससे कुछ सीख लीजिए, या आप उसको कुछ सिखा दीजिए। आपका काम है कि आप उनको बताएं। अब उस आत्मा को लेना है कि नहीं लेना, वो आप पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे गुरुदेव वही बता रहे हैं कि जिस दिन इंसान स्पिरिचुअलिटी में आके, या गुरुदेव दादा गुरु ने जैसे गुरुदेव को बताया कि स्पिरिचुअलिटी में आके अपनी बॉडी को साइड रख के जिस दिन वो सोल कॉन्शियस हो जाता है, उस दिन उसको किसी चीज की, आसपास के किसी भी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि आसपास के जितनी भी लोग हैं वो भी एक सोल है, और वो भी एक जर्नी तय कर रहे हैं, जैसे आप एक जर्नी तय कर रहे हैं। और जब सोल है तो सोल का कोई रिश्ता नहीं नाता, किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं होता, कोई भी रिश्ता नहीं होता, उसको किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, उसको किसी से कोई बुराइयां नहीं होती। और आई एम सॉरी बट मैं भूल रही हूँ, सोल के 5 गुण होते हैं।
एक प्योरिटी होती है, एक हैप्पीनेस होती है। आई एम सॉरी, मैं आपको कल बताऊंगी उसको पढ़ के कि 5 क्वालिटीज होती हैं आत्मा की। तो उसको आपको उस 5 क्वालिटी को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी ये 5 क्वालिटी है और उसको अपनी जिंदगी में डालने की कोशिश करनी चाहिए। एक मिनट। हाँ, physically a man can walk only up to a limited distance, but a soul in an astral body can instantly reach anywhere and convey its message to the mind of thousands of persons at the time, and thus its capacity to help humanity increase manifest. Illuminated souls therefore work through their astral body. Their sadhana are also different from those done physically. देखिए यहाँ पे दादा गुरु ने बताया कि जिस दिन तुम सोल कॉन्शियस हो जाओगे, जिस दिन तुम अपने एस्ट्रल बॉडी में चले जाओगे, तुम्हें आसपास के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया है जैसे कि एक जो फिजिकल बॉडी होती है, जैसे एक इंसान है नॉर्मल फिजिकल बॉडी में, वो कुछ डिस्टेंस तक चल पाएगा और कुछ लोगों को हेल्प कर पाएगा, राइट। बट जो एक सोल होती है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो कितनी भी डिस्टेंस। और अब आप अपनी माइंड को देखिए, आपका माइंड यहाँ पे बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे शांति कुंज भी घूम के आ सकता है, इतना उसके अंदर पावर है। तो वही गुरुदेव बता रहे हैं कि जो एक आत्मा होती है, जो एक सोल होती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो लाखों डिस्टेंस चल सके और वो लाखों लोगों के माइंड को चेंज कर सकता है। तो वही बोला है, convey its message to the mind of thousands of people at a time and thus its capacity to help humanity increase। देखिए यहाँ पे यही बताया कि वो जो सोल है, वो इतनी उसके पावर, इतने पावर होती है उसके कि वो लाखों हजारों लोगों को अपने मैसेजेस बता पाएगा और लोगों की लाइफ जीने, जिंदगी जीने के तरीके को बढ़ा पाएगा, चेंज कर पाएगा। वही ये चीज जो है ये फिजिकल बॉडी नहीं कर सकती है। देयर साधक साधनास आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दोज डन फिजिकली। एंड यही जो स्पिरिचुअल, ये जो एस्ट्रल बॉडी होते हैं, ये जो सोल होते हैं, इनकी जो साधना होती है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट होती है जो हम एक आम इंसान साधना करते हैं। उन लोगों से उनकी साधना और हमारी साधना में बहुत डिफरेंस होता है। फिजिकल बॉडी हैज इट्स लिमिटेशन। देखिए यहाँ पे वही दादा गुरु ने बताया, जो फिजिकल बॉडी उसकी एक लिमिटेशन है, वो उस लिमिटेशन से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इट्स एनर्जी इज मोस्टली स्पेंड इन satisfying physical need and worrying about the weakness, sickness, old age, etc. Its advantage, however, is that direct physical acts on the material plane, mutual communication and physical contact are possible only through a physical body। देखिए यहाँ पे यही बताया कि इनके पास ना फिजिकल बॉडी की बहुत लिमिटेशन होती है, चाहे किसी भी, चाहे उनको कोई हेल्प करने की बात हो या मेंटली की बात करें, क्योंकि वो अपनी आधे से ज्यादा जो एनर्जी है वो इन सब चीजों में, टेंशन में लगा देते हैं कि वो वीक है, वो कितने बीमार है, कुछ लोग ओल्ड एज हैं तो उसकी टेंशन। तो मतलब वो अपनी एनर्जी ना अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स में ही सोचने में ही लगा देते हैं। और वो फिर इन सब चीजों में उनको ये पता नहीं है कि ये सब चीजें जो है ये एक मटेरियल थिंग्स है जो जिंदगी का आर्ट है, और उन सबको इन सब चीजों से बाहर निकलना ही होगा। यहाँ पे गुरुदेव यही बता रहे हैं, when the physical body become old it has to cast off and task intimate through its remain unfinished। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे एक फिजिकल बॉडी ओल्ड होती रहती है, उनको ये चीज समझना होगा कि जैसे जैसे उनकी बॉडी ओल्ड होती जाएगी वैसे वैसे उनकी जिंदगी अपने आप को, उनको अपनी जिंदगी को एक ढांचे की तरह मोल्ड करते रहना होगा। That is why those who are divinely built to effectively work on the material plane for extended period of the time far beyond the normal lifespan to guide, inspire, empower, and choose few in the one vanguard of humanity upward and inward march towards the Godhead have to withdraw their astral body and act upon this world with full great force and effort from that real man। देखिए यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि अगर किसी इंसान को ये समझना, उनको अगर उनको अपने बॉडी को छोड़ के, मतलब अपने आप अपने बारे में ना सोच के, अगर एक्चुअली में लोगों की भलाई और उनके आसपास की प्रॉब्लम्स के सॉल्व करना है, तो उनको सबसे पहले अपनी बॉडी को
छोड़ना पड़ेगा, जो एमॉइड बॉडी है उसको छोड़ के एक एस्ट्रल बॉडी बनना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि उनको ये समझना पड़ेगा कि वो एक सोल है, उनका जो बॉडी है वो एक सिर्फ एक कपड़ा है जिसको उनके सोल ने पहना है। उसको छोड़ के उस रिश्ते नातों के जो इमोशनली स्ट्रांग बन के तब वो किसी भी इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा जिससे कि वो आसपास के जो लोग हैं उनकी हेल्प कर पाए और उनको जिंदगी में ऊपर उठा पाए। देखिए मतलब गुरुदेव की अगर एक एक लाइन आप देखिए तो इसमें इतना डीप मीनिंग है जो शायद मेरे से कोई बड़ा पढ़ेगा तो वो और भी डीप मीनिंग बता पाएगा। मैं तो मतलब मैं अपने लेवल का आपको बता रही हूँ जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट गुरुदेव की हर एक लाइन में इतना रहस्य जुड़ा हुआ है, इतनी मतलब एक एक लाइन से आप इतनी जिंदगी जीने के तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं। और मतलब आप छोटी छोटी चीजें उनसे अगर उनकी सीखें तो आपकी जिंदगी में चेंज एक एक दिन में आने लगेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप गुरुदेव की बस एक एक पॉइंट उठा लीजिए अपनी जिंदगी में कि जैसे लिखा रहता है, गुरुदेव ने लिखा है आप ऐसा बिहेव मत कीजिए जो आपको अपने मतलब लोगों के साथ ऐसा बिहेव मत कीजिए जो आपको वो बिहेवियर अपने लिए पसंद नहीं है। राइट? हम क्या करते हैं, हमारे साथ अगर कोई कुछ कर देता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, बट हम भी वही बिहेवियर किसी के साथ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो गुरुदेव ने लाइन बनाया इसको आज अपनी जिंदगी में आप उठा लीजिए और इसको 21 डेज तक प्रैक्टिस कीजिए कि जो बिहेवियर मुझे अपने लिए पसंद नहीं है मैं वो बिहेवियर किसी और के साथ नहीं करूंगा। ठीक है? इसको इस लाइन को, ये लाइन बड़ी छोटी है और बड़ी पावरफुल है, बट आप जब इसको यूज करते रहेंगे ना तो आपको रोज आपको 24 घंटे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। और जैसे जैसे अगर आप कुछ कर रहे होंगे किसी के साथ, मान लीजिए आप किसी से इरिटेट होके ही बात कर रहे होंगे बट आपको पता है कि किसी ने अगर आपसे इरिटेशन में बात किया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको वो रियलाइज होगा और आप वहीं पे रुक जाएंगे और आप उनसे प्यार से बात करने लगेंगे। तो वही मैंने बोला कि गुरुदेव की एक एक लाइन को भी अगर आप उठा लें और 21 डेज तक प्रैक्टिस करें ना तो देखिए इंसान की जिंदगी कितनी ज्यादा चेंज होती रहेगी। और ये चीज मैंने अपनी जिंदगी के साथ सच में किया है कि मैं गुरुदेव की एक एक लाइन उठाती हूँ और उसको 21 डेज तो नहीं बोलूंगी, 15 डेज तक प्रैक्टिस करती हूँ और ये चीज मेरे साथ हो जाती है एंड वो चीज मेरे अंदर आ जाती है। तो आप भी वो चीज कर सकते हैं। योर फिजिकल बॉडी विल कंटिन्यू फंक्शनिंग अंटिल इट हैज एन आउटलिव्ड इट यूटिलिटी। यहाँ पे देखिए गुरुदेव ने बताया कि जो आपकी जो बॉडी है वो एक एक पर्टिकुलर टाइम तक ही काम कर पाएगी, उसके बाद आपकी बॉडी काम नहीं कर सकती है जब तक उसकी मतलब बोलते हैं ना उसका आउटडेटेड ना हो जाए आपकी बॉडी। मतलब जैसे कि आपका कोई घर का कोई अप्लायंसेस है वो तब तक ही काम करती है जब तक उसकी एक्सपायरी डेट ना हो जाए। तो वहां पे यही देखिए बार बार गुरुदेव आपको इन सब लाइन से यही बता रहे हैं कि बेटा तुम एक आत्मा हो, तुम एक सोल हो और जो ये तुम्हारी बॉडी है ना ये सिर्फ एक कपड़ा है जिस उस कपड़े को तुम्हारे सोल ने पहना है। तो वही गुरुदेव ने इस लाइन से बताया कि तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो एक पॉइंट तक ही काम करेगी जब तक उसकी एक एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती, जब तक उसने अपनी पूरी काम कर नहीं लिया होता। यू विल देन हैव टू लीव इट एंड एंटर द एस्ट्रल बॉडी। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा बोला है, देन यू हैव टू, यू मतलब आपके सोल की बात की गई है कि आपके सोल को उस बॉडी को छोड़ना पड़ेगा और एक एस्ट्रल बॉडी में आना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉडी की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। तो मतलब आप देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी लाइन और एक एक लाइन में इतना डीप मीनिंग बताया है। Your sadhana will then be different and range of effectiveness of your power extraordinary, far-reaching. You will have contact with the special soul and will accomplish the epoch-changing task. देखिए यहाँ पे गुरुदेव ने बताया तब जब तुम एस्ट्रल बॉडी में आ जाओगे तब तुम्हारी जो साधना होगा, तब वो जो साधना तुम कर रहे होगे वो एक अलग ही लेवल का होगा, एक कंप्लीटली डिफरेंट होगा और जो तुम्हारे अंदर वो पावर आएगी वो उस पावर का तो कोई तुलना ही नहीं है। एंड वो तब तुम एक स्पेशल सोल से अपने आप को कनेक्ट करोगे और ऐसे ऐसे लाइफ चेंजिंग टास्क कर जाओगे जो तुम्हें लगेगा कि ये मैंने किया है, मतलब मेरे अंदर इतनी पावर है या मेरे को मतलब मैं ये कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि आपको इस चीज के लिए पहले ये समझना होगा कि जो आपकी बॉडी है वो
सिर्फ एक बॉडी है, आपकी सोल की जर्नी कुछ अलग है। आपको अपने आप को सोल कॉन्शियस होके अपने आप को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप इतने स्ट्रांग हो पाएंगे कि आप जिंदगी के गुरुदेव के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे एंड लाइफ चेंजिंग कुछ कुछ ऐसे चीजें कर जाएंगे गुरुदेव की हेल्प से, जिससे संसार में हेल्प होगा, लोगों की हेल्प होगी। An appropriate time you will be introduced to